हर सुबह एक मौका है अपने आप को साबित करने का, चाहतों को पूरा करने का, कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का। यह सुबह अपने साथ बहुत कुछ लाई है, बहुत कुछ। Hello friends, good morning. I hope you all guys are doing really good and thank you for clicking on this video. Thank you for being here. So guys, this video is going to be my full day study routine as SSC aspirant. सो गाइस, चंदा मामा के टाटा बाय बाय बोलने के बाद और सूरज दादा के हेलो हाय हाय बोलने के बाद मैं उठ गई एंड उसके बाद मैं चली गई थी अपने रूम के साथ लगती हुई बालकनी में। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत देखा बाहर का मौसम कैसा था, क्या कुछ है आज सुबह। तो वहाँ के बाद मैं आ गई अपने रूम में और वहाँ पे मैंने की अपने रूम की सफाई। मतलब मैंने अपनी जहाँ पे मैं सोती हूँ चारपाई पे, उसको सही से किया, कंबल लगाया एंड उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। और नीतू मैम वाली जो ये बुक है इसको लेके मैं आ गई हूँ अभी अपने हैंडसम पेड़ के पास। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कुछ रिवाइज़ करूँगी, वोकैबलरी करूँगी, थोड़ी बहुत रिवाइज़ एंड जो चैप्टर मैंने किए हुए हैं उनको रिवाइज़ करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ले रही हूँ चाय का बिल्कुल अच्छे तरीके से मज़ा। मॉर्निंग ना दिन का एक ऐसा पार्ट होता है, अगर हमारी मॉर्निंग अच्छी चली गई तो हमारे पूरे दिन का एक हिसाब से ऐसे हो जाता है भाई हाँ आज तो अच्छा दिन, आज मूड अच्छा रहता है और पूरा दिन अच्छा ही जाता है अगर मूड अच्छा है तो मेरी मॉर्निंग मैं हमेशा ऐसे एकांत में बैठ के बिल्कुल चाय के साथ और नेचर के साथ बिताना पसंद करती हूँ। एंड अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं हमेशा कॉलेज में जाने से पहले थोड़ी बहुत घर की सफाई करके जाती हूँ। तो अभी मैंने वही की सफाई एंड उसके बाद मैं चली गई नहाने धोने। और अब नहाने धोने के बाद मैं आप सभी के पास आ गई हूँ रेडी होके। अभी मैं आप सभी के सामने ऐसे ही मिरर के सामने एक्टिंग कर रही हूँ एंड इसके बाद हम चलेंगे कॉलेज में। तो गाइस चलो चलते हैं कॉलेज के अंदर। तो अभी अपना बस्ता उठाते हैं और चलते हैं कॉलेज के लिए। रास्ते में हमें मिलेंगे नंदी जी और बसंती जी जो कि अभी आने ही वाले हैं, एक दो कदम चलने के बाद आ गए हैं। तो अभी ये सब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर अभी ये देखो नंदी जी, कैसे हो नंदी जी आप? चली जा कॉलेज में, चल 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 चल। सो गाइज अभी नंदी जी ने भी आदेश दे दिया है कि भाई चलो कॉलेज के अंदर। तो मेरे को जाना पड़ेगा अब कॉलेज में भाग भाग के। तो अभी गेट खोलते हैं, फिर उसके बाद गेट बंद करते हैं, उसके बाद भाग भाग के चलते हैं बस के लिए और फिर भाग के बस में चढ़ जाएंगे एंड उसके बाद पहुंच जाएंगे कॉलेज के अंदर। अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे देखो आप घर के बाहर का व्यू एंड उसके बाद चलते हैं भाग भाग के कॉलेज में। तो बस में लेने के बाद मैं आ गई हूँ कॉलेज के अंदर। तो आपका एक किसी का कमेंट आया था कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से आपका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा, देख लो ध्यान से। तो अभी मैं आ गई हूँ कॉलेज के अंदर। तो मैं ये गर्ल्स लोन है, तो देखो यहाँ से बिल्कुल आगे से जाके इसकी एंट्री है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक खुफिया रास्ता बनाया हुआ है, वो मैं आप सभी को अभी दिखाती हूँ। देखो मैं यहाँ से चली जाती हूँ इसके अंदर ऐसे। एंड अभी वहाँ पे मैंने देखा भाई सुबह सुबह मौसम ठीक रहता है, दिन में गर्मी हो जाती है। तो सुबह सुबह छाया में बिल्कुल अच्छा सा बेंच दिख गया मुझे। अभी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। कहाँ पे है बेंच ये देखिए, यहाँ पे मैं बैठ जाऊँगी आराम से। एंड मेरा है टेस्ट, 9 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, तो मेरा टेस्ट है, तो उसके लिए मैं अभी बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। 8:20 पे मैं पहुँच गई हूँ और 9 बजे है टेस्ट। तो अभी मैं करूँगी 40 मिनट बिल्कुल टेस्ट की रिवीज़न यहाँ पे आराम से बैठ के। मौसम बिल्कुल सही है, बाद में गर्मी हो जाएगी, अभी तो ठंड सी ही है थोड़ी थोड़ी। और मेरे थोड़ा बहुत फीवर भी रहता है, तो फिर सही चल रहा है अभी तो मामला। तो अभी करते हैं यही सब रिवाइज़ एंड मिलते हैं उसके बाद। तो मैं अभी टेस्ट दे के आ गई एंड मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि आज मेरा टेस्ट है, तो उसने बोला ऑल द बेस्ट, तेरे 2 नंबर आएंगे। फिर मेरा टेस्ट होने के बाद मैंने उसको बताया, आ गई मैं। वो ऐसे बोली 2 नंबर आएंगे, मैं बोली 2 नंबर कटेंगे। तो वो ऐसे बोली हैं ऐसे कैसे, मेरी ऐसे बोलती वो कि भाई मैंने ऑल द बेस्ट बोला इसलिए तेरा ऐसे हो गया। मैं कहा देखते हैं, कोई नहीं अब बना ले नंबर। तो उसके बाद वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मैथ का कर रही थी एंड अभी घर पे आके भी मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। वहाँ पे मैं तो ऐसे समझ रही थी वीडियोस देख के यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत ऐसे रफली वर्क किया था और अभी मैं सही से रिवाइज़ कर रही हूँ, निकाल के देख रही हूँ क्वेश्चंस को। एंड अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पहले तो थोड़ा बहुत कर लेते उसके बाद ही खाएंगे कुछ। तो अभी मैं यही मैथ्स का कर रही हूँ।
गाइज़ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। एंड वहाँ पर चैट बॉक्स में जाके आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड थोड़े बहुत आपके डाउट वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली ग्रुप में टोटल 100+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन सभी के साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड वहाँ पर सभी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, अगर आप चाहे तो देख लेना। एंड डेली के न्यूज़पेपर होते हैं वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अभी गाइस मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी मैथ्स का, तो अभी मैं वही मैथ्स का कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने निकाल के देखे, कुछ मैंने सोचा भाई ये सेम सी हैं, ये हो जाएंगी, तो अब मैं उससे आगे करने लगी हूँ। मैं थोड़े बहुत, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना आप, सही है, ठीक ठाक मेरे समझ में आ जाए वही बहुत है। तो अभी मैं इन्हीं को लिख के देख रही हूँ भाई क्या सिस्टम है चैप्टर में। एंड गाइज आप सभी के कमेंट्स आए हुए थे, आप में से किसी एक का कमेंट था कि भाई मैं एसएससी की प्रिपरेशन कैसे करूं, मैं बीएससी कर रहा हूं। तो देखो आप कर सकते हो इस तरीके से, अगर क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में। आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 4 के 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनको मत ले एक बार, आप कोई 2 सब्जेक्ट ले लो, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं भी बीए कर रही हूँ, मेरे पास मैथ्स है तो मैं भी 2 ही सब्जेक्ट ले रखी हूँ अभी, तो इन दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद दूसरे छेड़ूंगी। तो अभी मैं मैथ्स और इंग्लिश कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड एक का कमेंट था कि आप वोकैबलरी कैसे कर रहे हो नीतू मैम वाली बुक से, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैंने वोकैबलरी पहले की थी, तरुण ग्रोवर सर ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनका चैनल मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, तरुण ग्रोवर सर इंग्लिश लिख देना आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ पर प्लेलिस्ट है वोकैबलरी की, रूट वर्ड्स की एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं वो पीडीएफ्स जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वोकैबलरी है वो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहे तो चेकआउट कर लेना। तो मैंने वहाँ से कि पहले वोकैबलरी, उसके बाद मेरी बहुत सारी वोकैबलरी कवर हो गई थी, फिर मैंने मंगाई अपने लिए बुक ये नीतू मैम वाली। मैंने कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मंगवाई थी, मैंने तरुण ग्रोवर सर से ही वो की थी ग्रामर की भी। एंड उसके बाद मैंने ये मंगाई, तो अभी मैं यहाँ से भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ ना वोकैबलरीज़ को, तो ऐसे लगता है भाई ये एक बार की हुई है, क्योंकि मैंने तरुण ग्रोवर सर के वो की थी और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो करवा रखी हैं सभी, तो इसलिए मेरा बहुत ईजी हो गया। तो अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर आपका डाउट थोड़ा बहुत रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो और आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में या फिर कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड गाइज अभी कॉलेज का मैथ्स का करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए मैगी और चाय, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि भाई हाँ कुछ चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैंने सिर्फ पानी पिया था, तो मैंने सोचा एक बार कर लेती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई, एंड उसके बाद करूँगी कुछ खाने पीने का काम। तो मैंने बनाई थी मैगी एंड चाय मेरे लिए और मम्मी के लिए। एंड थोड़ी देर मैं मम्मी के पास बैठी, हमने बातें की, मैगी इंजॉय की, चाय इंजॉय की, एंड वो सभी करने के बाद मैं अब दोबारा पढ़ने के लिए आ गई। तो अभी मैं देखो इंग्लिश का कुछ कर रही हूँ, जो ये एनसीईआरटी हमारे लगी हुई है इंग्लिश की, उसी की एक पोएम सी रिवाइज़ कर रही थी मैं। और एनसीईआरटी सच बताऊँ तो वोकैबलरी का एक हिसाब से बेस है, आप वोकैबलरी रिवाइज़ कर लेते हो और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करते हो, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए मैं ये सभी कर रही थी। अभी आपको मैंने दिखाया भी था कि वोकैबलरी है। एंड अभी मैंने तो मैम वाली बुक मैंने दोबारा उठा लिया, मैंने सुबह भी की थी एंड अभी मैंने दोबारा उठा लिया। तो अभी मैं कर रही हूँ वोकैबलरीज़। एंड जो मैंने कैरियर विल ऐप पे राकेश सर का बैच लिया हुआ है वो मैंने कॉलेज में क्लास ली थी, उसकी लाइब्रेरी में बैठ के आराम से, क्योंकि एसएससी का मैथ्स बिल्कुल सही से दिमाग से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करती हूँ मैं, तो वो कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठ के करती हूँ सही से, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अगर कोई फ़ोन भी चला रहा है तो वहाँ पे भी आके टीचर बोल देंगे भाई नहीं ऐसे नहीं करना, मतलब टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, तो बच्चे को वहाँ पे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं वो वहाँ पे करती हूँ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ इंग्लिश का नीतू मैम वाली बुक से। एंड गाइज़ आप सभी के कमेंट्स मेरे को बहुत खुशी देते हैं, आप सभी कहते हो कि हमें मोटिवेशन मिलता है, आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो गाइज़ अभी मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।